गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन किस प्रकार होता है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज और अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि यदि आपके पास में एक फंक्शन गिवन है तो उसके रेस्पेक्ट में एनालिटिक फंक्शन का किस प्रकार कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन किया जाता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि आपके पास में u जो कि रियल पार्ट ऑफ फंक्शन होता है वो गिवन है, तब आपको एनालिटिक फंक्शन अर्थात विश्लेषिक फलन f ऑफ z का निर्माण करना है। अब देखिए, अपन ने देखा था कि आपके पास में इसका यदि सॉल्यूशन देखा जाए तो जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो आपके पास में f ऑफ z किसके अकॉर्डिंग, मिलने-थॉमसन मेथड के अनुसार f ऑफ z बराबर होता है इंटीग्रेशन आवर फाई ऑफ z, 0 माइनस आयोटा टाइम साई ऑफ z, 0 इनटू dz प्लस c। ये कहां से आता है, मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड से। ठीक बात। अब मुझे यहां पर ये चाहिए, तो देखिए अपन पता है फाई ऑफ z, 0 क्या होता है, डेल u अपॉन डेल x एट y बराबर 0। हियर फाई ऑफ z, 0 क्या होता है, डेल u अपॉन डेल x एट y बराबर 0 एंड जो साइन ऑफ z, 0 होता है वो डेल u अपॉन डेल y एट y बराबर 0 होता है। ये अपन ने कल डिस्कस किया था। अब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y। तो पहले मैं इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों डेरिवेटिव निकालता हूं। ठीक बात। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखिए, तो ये आपके पास में हो गया डेल u अपॉन डेल x। इसको चाहो तो समीकरण a दे सकते हो। समीकरण a का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने पर तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए हाइपरबोलिक ऑफ cos ऑफ 2y प्लस cos ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ठीक बात। देखिए ऊपर v एज इट इज, तो v एज इट इज मतलब आपके पास में हाइपरबोलिक ऑफ cos 2y प्लस cos ऑफ 2x इनटू sin 2x का क्या होगा, 2 टाइम cos ऑफ 2x। ठीक बात। माइनस u एज इट इज अर्थात sin ऑफ 2x एज इट इज और v का करेंगे, तो v का करेंगे तो आपके पास में देखिए इसका 0 u के x के रेस्पेक्ट में इसका होगा, तो ये होगा -2 साइन ऑफ 2x। ठीक बात। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो ये हो जाएगा हाइपर 2 बाहर आ गया, यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया। तो देखिए cos ऑफ 2x इनटू हाइपरबोलिक ऑफ cos 2y प्लस क्या हो गया, देखिए cos स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 2x अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज हाइपरबोलिक ऑफ cos 2y प्लस cos ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ठीक बात। अब मेरी बात सुनो, इसकी वैल्यू 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी टोटली 2 टाइम्स 1 प्लस cos ऑफ 2x इनटू हाइपरबोलिक ऑफ cos 2y अपॉन हाइपरबोलिक ऑफ cos 2y प्लस cos ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ठीक बात। अब मैं निकालता हूं डेल u अपॉन डेल y। तो देखिए डेल u अपॉन डेल y निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम आएगा। देखिए हाइपरबोलिक ऑफ cos 2y प्लस cos ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ठीक बात। v एज इट इज, लेकिन यहाँ sin x है ऊपर, तो u y के रेस्पेक्ट करेंगे तो पहला टर्म 0 हो गया। फिर आपके पास देखिए sin
2x एज इट इज, ठीक बात। और इसका करेंगे तो देखिए आपके पास में u क्या है, हाइपरबोलिक का हो जाएगा आपके पास में हाइपरबोलिक ऑफ sin 2y, ठीक बात। तो यहां पर आपके पास में ये फंक्शन आ गया। अब मेरी बात सुनो, अपन को क्या निकालना है, फाई ऑफ z, 0 और साइन ऑफ z, 0। तो यहां से देखिए फाई ऑफ z, 0 बराबर डेल u अपॉन डेल x एट y बराबर 0। तो y बराबर 0 मैं इसमें पुट करूंगा तो cos 0 1 होता है, तो क्या वैल्यू आएगी 2 टाइम्स 1 प्लस cos ऑफ 2z अपॉन 1 प्लस cos 2z, और नीचे आपके पास में ये 1 प्लस cos 2z का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस cos ऑफ 2z का स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको कल बताया था कि जब अपन बात कर रहे हैं कि y कब 0 है, जब अपन रियल एक्सिस पे बात कर रहे हैं, और रियल एक्सिस पे z का मान किसके बराबर होता है, x के बराबर। इसलिए जहां पर x आ रहा है उसकी जगह मैं z रख रहा हूं, और जहां y आ रहा है उसकी जगह 0 पुट कर रहा हूं। ये मैंने कल के डेरिवेशन में आपको बता रखा है। अब देखिए अपन निकालते हैं, इसकी एक टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस cos ऑफ 2z, और जो sin ऑफ z, 0 होगा वो होगा डेल u अपॉन डेल y एट y बराबर 0। अब देखिए ऊपर दोनों साइन में है तो साइन 0 0 होता है, तो इसका मान आ गया आपके पास में 0। अब अपन समीकरण 1 क्या कहता है कि जो f ऑफ z है, या चाहो तो लिख भी सकते हो बाय मिलने थॉमसन मेथड। तो देखिए f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन आवर फाई ऑफ z, 0 क्या वैल्यू दे देगा 2 अपॉन 1 प्लस cos ऑफ 2z माइनस आयोटा इंटू 0, और ये हो गया आपके पास में dz प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए f ऑफ z, अब अपने पास में इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो डिनोमिनेटर में ये टर्म आ गया, तो अपन a प्लस b cos थीटा कुछ इस प्रकार का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसका अपन एक सरल तरीका देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस 2 को डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ dz अपॉन 1 प्लस cos ऑफ 2z अपॉन 2। अब देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास में हो जाएगी f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर z प्लस c, और ये हो गया आपके पास में dz। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर z क्या होगा, sec स्क्वायर z, तो यहाँ पर हो गया f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर z और dz प्लस c, और sec स्क्वायर z का इंटीग्रेशन होता है f ऑफ z बराबर tan ऑफ z प्लस c। तो ये आ गया आपके पास में एनालिटिक फंक्शन जिसकी अपन को रिक्वायरमेंट थी, ठीक बात। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था और एक आज भी कर लिया। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी तक जो अपने क्वेश्चन में u दिया था, अपने दो क्वेश्चन किए, दोनों में u दे रखा था और अपन को एनालिटिक फंक्शन निकालना था, लेकिन यहाँ दिक्कत कर गया, यहाँ पर अपन को u माइनस v दे दिया। u और v पृथक रूप से नहीं दिया है, लेकिन u और v का डिफरेंस दे दिया। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और सब में एक ही मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड क्या है, तो देखिए पहले मेरे को u की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। देखिए अपने पास में u माइनस v बराबर दे रखा है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक बात। अब एक बात सुनो, जब भी अपन को u माइनस v दे रखा होता है, अपन को u या v निकालना है, तो देखिए अपन को क्या फंक्शन निकालना है। अपन जानते हैं सिंस जो फंक्शन होता है वो आपके पास में क्या होता है, u प्लस आयोटा टाइम्स v।
इसको मैं समीकरण दे देता हूं 1। अब यदि अपन आयोटा जेड की बात करें, मैं आयोटा को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आयोटा u प्लस आयोटा स्क्वायर v। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो आयोटा यहाँ f ऑफ z है, तो यहां पर जो आपके पास में आयोटा f ऑफ z है, मैंने f ऑफ z के दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया है, तो क्या वैल्यू आएगी माइनस u प्लस आयोटा ऑफ u। इसको मैं समीकरण दे देता हूं 2, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 और ये रह गया। अब मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूं, तो देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो यहां पर देखिए क्या आएगा f ऑफ z दोनों में कॉमन है प्लस आयोटा f ऑफ z, और इधर आ जाएगा देखिए u प्लस आयोटा v माइनस u प्लस आयोटा ऑफ u। तो यहां से देखिए f ऑफ z ये अपन कॉमन लेते हैं, यहां पर स्मॉल f कंसीडर कर रहे हैं, ठीक बात, ताकि अपन को आगे नोटेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए ये जो f ऑफ z है वो आ गया 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू, देखिए यहां पर आपके पास में बराबर है। अब रियल टर्म अलग ले लेते हैं u माइनस v, ठीक बात, और यहां पर अपन आयोटा का टर्म अलग ले लेते हैं, वो होगा आपके पास में v प्लस u, ठीक बात। ये आपके पास में टर्म आ गया, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 3। अब जहां पर भी ये आपके पास में है, ये आपके पास में स्मॉल u और v अपन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे जाके अपने नोटेशन में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक बात। अब मेरी बात सुनो, ये जो फंक्शन है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं इस टोटल को एक नया फंक्शन दे देता हूं। क्या देता हूं, लेट कर लेता हूं कि जो ये u माइनस v है इसको मैं कैपिटल u प्लस v है इसको मैं कैपिटल v, और ये जो आपके पास में रहा f ऑफ z इंटू 1 प्लस आयोटा है, इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल f ऑफ z। देखो क्या वैल्यू आएगी, कैपिटल f ऑफ z बराबर u प्लस आयोटा ऑफ v। ये आपके पास में समीकरण आ गया 4 नंबर, जिसकी अपन को रिक्वायरमेंट है। तो हियर अब यहां पर देखिए आपके पास में u का मान क्या है, u क्या है स्मॉल u माइनस v, और स्मॉल u माइनस v अपन को क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में x माइनस y x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। अब ये u आ गया तो अपन कैपिटल v निकाल सकते हैं, जो फंक्शन आएगा z के पदों में आएगा, फिर कैपिटल f ऑफ z की जगह वापस ये वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल f ऑफ z मिल जाएगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल u प्लस आयोटा स्मॉल v को। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास में क्वेश्चन में कुछ टर्म गिवन होती है जिसमें u और v का कॉम्बिनेशन हो, तो हमेशा आपके पास में f ऑफ z बराबर u प्लस आयोटा भी होता है, a को आयोटा से मल्टीप्लाई करो। अब मेरी बात सुनो, यदि यहाँ u प्लस v हो, यदि यहाँ u माइनस v की जगह u प्लस v हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया है उसकी जगह आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे। देखिए कैसे करवाना है, यहाँ पर ये हो गया आपके पास है माइनस आयोटा f ऑफ z बराबर माइनस u आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर v, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा u आयोटा माइनस का और प्लस का v, ठीक बात। और पहले देखिए तो ये u, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो u प्लस v प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा आपके पास में v माइनस u, तो रियल टर्म क्या आ गया u प्लस v आया नहीं आया। तो जब भी क्वेश्चन में u प्लस v गिवन होता है तो आप क्या करोगे f ऑफ z की जगह माइनस आयोटा f ऑफ z करोगे, या फिर दूसरा तरीका बताता हूं, मैंने समीकरण 1 और 2 को ऐड किया है, उसकी जगह आप क्या करोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे, तो देखिए u और माइनस का अपन v जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे, तो u माइनस माइनस का प्लस, तो u प्लस v हो जाएगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो माइनस का आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, या फिर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करो,
लेकिन समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब u माइनस b है तब तो जोड़ेंगे, और जब यहाँ u प्लस b है तब आयोटा से मल्टीप्लाई करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। यही बात इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में आपके पास है, परिवर्तन आएगा। बाकी प्रोसेस आपके पास में एज इट इज रहेगा, लेकिन मैथ डिफरेंस यही है। अब देखिए मैं क्वेश्चन को फटाफट आपको सॉल्व करवा देता हूँ। डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे, तो डेल u अपॉन डेल x पहले u एज इट इज, इसका करेंगे ये हो गया आपके पास में 2x प्लस 4y, ठीक बात। और यहाँ से अपन डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, तो प्लस देखिए आपके पास में ये भी टर्म आएगा x स्क्वायर प्लस 4x y प्लस y स्क्वायर इनटू इसका करेंगे तो आपके पास में 1, ठीक बात। और डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे तो x माइनस y इंटू ये देखिए वैल्यू आ गई आपके पास में 4x प्लस 2y, और ये आपके पास में देखिए इसका करेंगे तो माइनस का 1, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x y प्लस y स्क्वायर, ठीक बात। अब मुझे क्या निकालना, फाई ऑफ z, 0। तो देखिए फाई ऑफ z, 0 क्या होता है, डेल u अपॉन डेल x एट y बराबर 0 होता है। तो देखिए डेल u अपॉन डेल x एट y बराबर 0, तो ये 0, और रियल एक्सिस पर x का मान z के बराबर, ये हो गया देखिए z माइनस 0 इंटू z स्क्वायर, सॉरी 2z, यहां पर आपके पास में आ जाएगा 2z और प्लस के 0 हो गया, और इधर आ जाएगा आपके पास z स्क्वायर, ठीक बात। ये हो गया आपके पास में z स्क्वायर। तो देखिए z का 2z से 2z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3z स्क्वायर, और साइन ऑफ z, 0 है वो आपके पास में डेल u अपॉन डेल y एट y बराबर 0 होगा। तो वो आपके पास में क्या वैल्यू देगा, z इंटू 4z, तो ये हो गया z इंटू 4z माइनस का z स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास में भी 3z स्क्वायर। अब अपन therefore by Milne-Thomson method क्या आ जाएगा अपने पास में, we have जो f of z आएगा। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो अपने पास में u और v क्या है, कैपिटल है, इट मींस उसके रेस्पेक्ट में फंक्शन भी क्या है, कैपिटल f है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने u माइनस b को कैपिटल U लिया है, तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा वो भी कैपिटल F आएगा, फिर उसको अपन को स्मॉल f में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जो कैपिटल F ऑफ z है वो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ z, 0 माइनस आयोटा ऑफ साई ऑफ z, 0 इनटू dz प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात सुनिए, अपन रखेंगे 3z स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू 3z स्क्वायर, और ये हो गया dz प्लस c। अब मेरी बात सुनिए, 3z स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूं, तो ये हो गया 3z स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा dz प्लस c। 1 माइनस आयोटा कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो आपके पास में आ गया 1 माइनस आयोटा इंटू z क्यूब प्लस c, ठीक बात। ये आपके पास में इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब बात सुनिए, ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल F ऑफ z की। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, स्मॉल f ऑफ z, क्योंकि मुझे u और v स्मॉल चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में फंक्शन क्या है, स्मॉल f है। ये तो मैंने लेट किया हुआ है, इसको f ऑफ z इंटू 1 प्लस आयोटा, तो इसका यूज करूंगा। तो इसका यूज यदि करता हूं तो ये क्या आएगा, स्मॉल f ऑफ z इंटू 1 प्लस आयोटा बराबर 1 माइनस आयोटा इंटू z क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंप्लाई दैट f ऑफ z होगा वो 1 प्लस आयोटा का अपन डिवाइड करेंगे। तो देखिए z इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसको मैं कोई नया कांस्टेंट मान लेता हूं। और मेरी बात सुनिए, यहाँ अपने पास में लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाता हूं। तो देखिए ऊपर हो गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो देखिए ऊपर हो गया 1 माइनस 1 माइनस का 2 आयोटा अपॉन नीचे हो गया 2,
तो ये कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया माइनस का आयोटा। ये देखिए मैंने यहाँ सोल्व किया है इसको। किसको सोल्व किया है? 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा को क्या वैल्यू आ गई? माइनस का आयोटा। तो अपने पास में फंक्शन आ गया एफ ऑफ जेड बराबर माइनस आयोटा जेड क्यूब प्लस कोई कांस्टेंट मैंने नया दे दिया, क्योंकि ये भी एक क्या है, एक फिक्स कोई वैल्यू है, और ये आपके पास में मैंने इसको कोई कांस्टेंट दे दिया। तो ये जो आपके पास में फंक्शन आया है वो अपना रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन है।